सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 6 बहादुर बिट्टो के प्रश्नोत्तर का लिखित एवं मौखिक अभ्यास करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने इसकी कहानी को पढ़ा और इसमें आए हुए शब्दों के 2 भाषाओं में अर्थ देखे। अब हम इस कहानी में जो भी प्रश्नोत्तर आए हैं हम उनका लिखित और मौखिक अभ्यास करेंगे। हमारा पैटर्न वैसे ही है जैसा कि हमने पहले और पाठ के दौरान किया था। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इस कक्षा 3 में हम प्रश्न के कैसे उत्तर दिए जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके आंसर कैसे किए जाते हैं, इनका हमको लिखित और मौखिक अभ्यास बहुत अच्छे से होना ज़रूरी है। इसलिए हमने ये वैसे ही पैटर्न रखा है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। अब आपको पता है एक शब्द माना यस, 1 वर्ड आंसर, है ना। तो चलिए प्रश्न हम पढ़ते हैं। बिट्टो कौन थी? अब एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कहानी जो हम क्लास के दौरान वीडियो में जो पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो अगर हमने उस कहानी को सुना है और उसके बाद हमने एक बार उसे अच्छे से पढ़ा है, तो इस बुक में से किसी भी प्रकार के कैसे भी प्रश्न हो आप बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। और पैटर्न तो हम सीख ही रहे हैं कि उसके आंसर कैसे लिखना है। तो बिट्टो कौन थी, इसका क्या करना है, हमको एक शब्द में उत्तर देना है। कौन थी बिट्टो? बिट्टो कौन थी? किसान की बीवी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो यहाँ पर 1 वर्ड आंसर लिखा है, फिर आपने ये 3 शब्द कैसे लिखे? तो इसको मैं ब्रैकेट में करूँगी, ठीक है। ब्रैकेट में माना ये बीवी है, लेकिन किसकी, ये सवाल आता है। तो हमने ब्रैकेट में लिखा है किसान की बीवी, यानी ये एक शब्द ही माना जाएगा। ये याददाश्त के लिए हमने ब्रैकेट में इसको लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बिट्टो कैसी थी? अब आप तो सभी जानते हैं कि बिट्टो कैसी थी। बहादुर, बहादुर, पूर्ण विराम, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा निर्देश क्या है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। शेर किसान से क्या लेने आया था? अब आप सभी जानते हैं कि हमें अपना आंसर कहाँ पर फीड करना है। यस, प्रश्नवाचक शब्द किया हो। तो शेर किसान से कि पूरा ज्यों का त्यों कॉपी करना है, कोई डाउट नहीं, मात्रा मिस्टेक नहीं और अक्षर स्वच्छ बनाना है। किसान से बैल लेने आया था, है ना। क्या लेने आया था? बैल लेने आया था, ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैल की जान कैसे बच गई? अब बैल की जान बची थी ना, किसने बचाई थी? बिट्टो ने, लेकिन कैसे बचाई थी? बहादुरी से, ठीक है। तो कहाँ पर हम अपना आंसर फीड करेंगे? हाँ, प्रश्नवाचक शब्द के नीचे। बैल की ज्यों का त्यों लिखेंगे जान। मुझे पता ही आप लोगों से बहुत अच्छे से आने लगा है, लेकिन फिर भी हमें इसका अभ्यास निरंतर करना है। बैल की जान, बिट्टो की बहादुरी, बिट्टो की बहादुरी,
दुरी। देखो, बहादुर माना ब्रेव, है ना, व्यक्ति के बारे में हो रहा। बहादुरी उसकी विशेषता बता रहा है, माना विशेषण। तो बहादुर और बहादुरी अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को विशेषण की जब क्लास लूंगी तब मैं बताऊंगी। तो बैल की जान बिट्टू की बहादुरी से बच गई, बच गई। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कैसे बच गई, तो बिट्टू की बहादुरी। हमने ये इतना बस फीड किया है, ठीक है। अब हम अपना अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ अलग किया है जो मैंने आपको वीडियो शुरू होने के पहले ही बताया था। हम क्या करते थे कि 2-3 वाक्यों के प्रश्न, एक प्रश्न पूछते थे जिससे हम कहते थे कि आप इसको विस्तार से बताइए। लेकिन आज मैंने इसमें क्या किया है कि 2 प्रश्न लिए हैं। 2 प्रश्न लेके मैंने दोनों प्रश्नों को मर्ज कर दिया है, दोनों को मिला के एक प्रश्न बनाया है। चलिए हम इस प्रश्न को पढ़ के पता लगाते हैं, ठीक है। हमारा इंस्ट्रक्शन है निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। अब शेर किसान से क्या लेने गया था, ये हमने एक वाक्य के प्रश्न में भी देखा, इसलिए मैंने ये जाने पहचाने प्रश्न लिए हैं, ठीक है। शेर किसान से क्या लेने गया था, एक प्रश्न हो गया। और फिर बैल की जान किसने बचाई, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कि बैल की जान किसने बचाई। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कंजक्शन, जैसे एंड लगता है ना, और लगता है, और बहुत सारी चीज़ें जो इंग्लिश में आप 2 सेंटेंस को जोड़ने में लगाते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर हमने 2 प्रश्नवाचक सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया है, और ये कंजक्शन है, योजक जिसको कहते हैं, योजक जोड़ने वाले। तो समझ गए ना आप लोग कि 2 सेंटेंस कैसे मर्ज होते हैं, योजक के द्वारा, है ना। योजक मीन्स योजक शब्द होते हैं, और एवं, तथा, है ना, इस प्रकार से। ये मैं शब्द का जब हम अध्ययन करेंगे उसमें मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। बस आप ये समझ लीजिए कि हमने 2 प्रश्नों को मर्ज किया है 2-3 वाक्यों के उत्तर के लिए, और उसके लिए क्या जरूरी होता है, यस, कंजक्शन माना योजक शब्द। अब हम इनका आंसर, मुझे पता है ये आपको अब कठिन नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि आपको इसका आंसर अलग देना है और फिर बिल्कुल वैसे ही जो है ना, इसको जहां का तहां रख के और फिर इसका आंसर देना है। चलिए करते हैं। शेर किसान से क्या लेने गया था, उत्तर शेर किसान से क्या लेने गया था, यहां पर जोड़ना है, बैल लेने गया था, ठीक है। ये हमारा हो गया आधे क्वेश्चन का आंसर। अब हमको फिर से ये अपना उठाना है योजक, और फिर अब इसका आंसर देना है। बैल की जान किसने बचाई, तो किसने की जगह हमको उसका नाम लिखना है, बाकी जो कहते हो। फिर बैल की जान बिट्टू ने बचाई, है ना, बिट्टू, बी आधा ता में ओ की मात्रा, बिट्टू ने बचाई। देखिए इजी रहा ना बिल्कुल। हाँ, तो अब हम इस प्रकार योजक चिन्हों की सहायता से 2 प्रश्नों को जोड़ेंगे और उनके आंसर का अभ्यास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है कि आज के वीडियो में, आज के क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के लिंग, वचन एवं विलोम शब्द को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।